नमस्कार दोस्तों, आपको एक बहुत अच्छी न्यूज़ देनी है। मेरा YouTube चैनल आप लोगों की बदौलत मोनेटाइज हो गया है। आपने इतना ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट्स करें, आप लोगों की बदौलत मेरा YouTube चैनल मोनेटाइज हो गया है। आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा ही प्यार, यही मोहब्बत आप आगे भी बरकरार रखिएगा। मैं आपको बहुत इत्मीनान से, बहुत अच्छे तरीके से आपको आगे भी ऐसे ही क्लास कराता रहूँगा। आपका तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। चलिए, आज मैं आपको जो सिखा रहा हूँ वो है नोट्स बुक बनाना। आज आप सीखेंगे, नोटबुक बनाना सीखेंगे। जो मैं आपको कमांड्स कर रहा हूँ उसके अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा और सब कुछ नोटबुक में आप नोट करते रहिएगा। देखिए, आज सब कुछ नोट हो रहा है। सब कुछ अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपकी क्लास स्टार्ट कराता हूँ, ठीक है? ओके, स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं आपको सिखाऊंगा, इस तरह का पेज बनाना सिखाऊंगा। इस तरह कॉपी पेज, रजिस्टर पेज आप बनाना चाहें तो इस तरह देख लीजिए। इस तरह का कमांड आज मैं आपको बता रहा हूं। अच्छे से समझिएगा। जो मैं आपको कमांड कराऊं, सब कमांड्स को आप लिखते रहिएगा। अच्छे से समझने के बाद हर स्टेप को आराम से लिखिएगा। सबसे पहले आपको कंट्रोल एन करना है। कंट्रोल एन आपको मालूम है न्यू ब्लैंक फाइल के लिए होता है। देखा आपने, कर्सर यहाँ है। इसे आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में लेके जाना है, इधर जहां मेरा माउस है। कैसे लेके आएंगे? लेआउट के अंदर मार्जिन के अंदर कस्टम मार्जिन के अंदर ये जो टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट, ये चारों को 0 कर देना है आपने। चारों मैंने 0 कर रहा हूं। देखिए, मैंने चारों जगह 0 लिख दिया और उसके बाद ओके कर दीजिए और इस मैसेज को इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद आप जाइए इंसर्ट के अंदर टेबल अक्सर लोग इस तरह से बनाना शुरू कर देते हैं। ये बन गई टेबल। नहीं, आपको क्या करना है, केवल एक कॉलम और जितनी रो आपको चाहिए उतनी रो ले लीजिए। मैंने एक कॉलम ली और 6 कॉलम इसके अंदर रो ले लिए हैं। ठीक है, उसके बाद यहां से जूम कर रहे हैं हम। इसे जूम कर लिया आपने। जूम करने के बाद यहां देखिएगा, जब ये निशान आता है, माउस देखिएगा मेरा, ये जो मैं घुमा रहा हूं, ये निशान, जैसे इस पे क्लिक कर दूंगा पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। पूरी टेबल सेलेक्ट हो गई मेरी। पूरी टेबल सेलेक्ट होने के बाद आपको टेबल लेआउट में जाना है। टेबल लेआउट के अंदर जो हाइट है, आपको हाइट अपने हिसाब से इन सब रो की खोल देनी है। ये गैप खुल गया है, जितना मुझे गैप खोलना था मैंने गैप खोल दिया। उसे जूम आउट कर दीजिए ताकि पूरा पेज दिखे आपको। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो पहली स्टार्टिंग की, ये देखिएगा, मेरा माउस गौर से देखिएगा, माउस को गौर से हिला रहा हूं मैं। जब इस तरह से निशान आए, दिख रहा है आपको, ऊपर और नीचे एरो जाता हुआ, जब ऐसा निशान आए तब पहली रो को पकड़ें और थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, जितना आपको रिक्वायरमेंट हो, जितना आपको सही लगे। मुझे इतना गैप नीचे चाहिए क्योंकि ऊपर मुझे कुछ टेबल वर्क बनाना है, तो मैंने इसे नीचे किया। सबसे लास्ट वाली रो पे क्लिक करने के बाद टैब का बटन दबा दिया। टैब का बटन जैसे ही दबाते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं इसके अंदर अपने आप इंसर्ट होती जा रही है रो। जब मेरी सारी रो इंसर्ट हो गई हैं, जब मुझे लगा ठीक है इतनी ही मुझे चाहिए, उसके बाद मैं गया इंसर्ट के अंदर शेप में गए और यहां पर ये जो आपको दिख रही है लाइन, इस लाइन पे क्लिक किया। थोड़ा जूम कर लीजिए ताकि आपको नजर आए। मैंने जूम कर दिया है। यहां पर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी। ये लाइन ड्रॉ, अभी लाइन ये थोड़ी तिरछी आ रही है, देखिएगा। जैसे मैंने शिफ्ट का बटन दबाया, ये लाइन एकदम स्ट्रेट हो गई है। लाइन स्ट्रेट करने के लिए आपको क्या बताया मैंने? शिफ्ट का यूज करना है। ये लाइन ड्रॉ होने के बाद यहां ये हाईलाइट हो रहा है शेप फॉर्मेट। ये दिख रहा है आपको शेप फॉर्मेट। इस पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद ये जो लिखी हुई आ रही है आउटलाइन कलर, इसका कलर चेंज कर दीजिए। रेड कर दिया मैंने। और उसके बाद इसकी जो विड्थ है, इसकी जो मोटाई है, इसको थोड़ा सा मोटा कर दिया। लगभग मैंने इसे 1 पॉइंट का कर दिया। यहां तक क्लियर हो गया है। शेप डाल दिया आपने। उसके बाद मुझे एक लाइन और चाहिए। माउस देखिएगा, अब ये एरो आ रहे चारों तरफ का। अब देखिएगा टेक्स्ट मैसेज का आ रहा है, लेकिन जैसे मैं आता हूं चारों तरफ इस तरह से आता है एरो का। जब ये निशान आ जाए तो कंट्रोल प्रेस कीजिए। आपने कंट्रोल जैसे प्रेस किया था, इसके अंदर प्लस का निशान आ गया और इसे हल्का सा ऊपर ले गया। मैं थोड़ा सा ऊपर ले आया। अब आपके सामने देखिए ये चीज आ चुकी है। अभी आपके पास इतना फॉर्मेट तैयार हो गया है। दोबारा इंसर्ट में जाइए,
शेप में जाइए, फिर दोबारा से एक लाइन और ड्रॉ कर दीजिए। मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, यहां से लेके ये यहां तक सीधी नहीं आ रही है तो क्या बताया था, शिफ्ट। जैसे शिफ्ट प्रेस किया आपने, लाइन आपकी एकदम सीधी हो गई। मैं इसे थोड़ा राइट साइड ले आया और थोड़ा सा ऊपर भी ले गया हूं, थोड़ा सा राइट भी ले आया मैं। जूम करने के लिए आपने इसे जूम किया, जूम आपको मैंने पहले बता रखा है, कंट्रोल के साथ स्क्रॉल जो आपका बार है माउस में उससे आप कर सकते हैं। और वरना तो ये जो माउस मेरा दिख रहा है ये यहाँ पर दिखेगा, ये Z नजर आ रहा है, प्लस का निशान आ रहा है मतलब जूम, और ये जूम आउट, जहां से आपको सही लगे कर लीजिएगा। इसे सेलेक्ट कीजिए। अभी ये देखिए एरो आ गया मेरा, अभी नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कुछ भी काम नहीं करेगी ये रो में। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, शेप सेलेक्ट हो गई है। वापस शेप फॉर्मेट में गए, जैसे आपने थोड़ी देर पहले किया था, रेड लाइन की थी और आउटलाइन इसकी मोटी कर दी थी, तो यहां से आउटलाइन मोटी कर दी। एज इट इज पहले की तरह आपने इसे कंट्रोल के साथ, जैसे यहां आ रहे हैं कंट्रोल के साथ इसे हल्का सा ड्रैग कर दीजिएगा। सेलेक्ट किया और हल्का सा कंट्रोल साथ ड्रैग कर दिया। थोड़ा सा अगर आपको थोड़ा सा राइट साइड और ले आना है तो एरो, 4 एरो होते हैं कीबोर्ड में, टॉप बटन लेफ्ट राइट, में इसे राइट का दबा रहा हूं तो राइट साइड आ गया। ये थोड़ा लेफ्ट करना है तो लेफ्ट कर दिया, मैंने ज्यादा लेफ्ट कर दिया, ज्यादा लेफ्ट कर दिया, कोई नहीं, दोबारा से राइट कर रहे हैं। जहां आपको तसल्ली मिले वहां हमने रोक दिया। ओके, अब इसके अंदर दोबारा गए हम इंसर्ट के अंदर शेप के अंदर अब ये वाली शेप ले लीजिए आप। ये दिखा रहा है रेक्टेंगल राउंडेड, ये वाला शेप ले गया, ये शेप ड्रॉ कर दिया आपने। शेप ड्रॉ करने के बाद अब इसके अंदर जो फिल आ रहा है, यहां से फॉर्मेट्स में गए, शेप फॉर्मेट में, फिल में गए और कर दिया नो फिल, यानी इसके अंदर कोई कलर नहीं चाहिए। क्लिक किया, आउटलाइन में गए, आउटलाइन की पहले जैसे आपने की थी रेड की थी और आउटलाइन 1 पॉइंट की थी, तो इसे यहां से 1 पॉइंट की लकीर कर दिया आपने। अब आपको इसके अंदर कुछ लिखना है तो इसके लिए आप गए इंसर्ट के अंदर, देखिए क्या बोला मैंने, इंसर्ट के अंदर क्या बोला मैंने, टेक्स्ट बॉक्स और प्लेन, सबसे पहला वाला, इस पे क्लिक किया। अब इसका आप अगर यहां लाते हैं तो ये देखिएगा पीछे का जो बॉक्स है आपका दिखना बंद हो गया है, क्योंकि इसके अंदर भी कलर हो रखा है व्हाइट। तो आपने यहीं गए, शेप में गए, शेप फॉर्मेट, इसका भी फिल कर दिया नो फिल, और आउटलाइन इसकी कर दी नो आउटलाइन, यानी आउटलाइन की खत्म कर दी। और यहां आपने इसे सिलेक्ट करके लिखा DATE, डेट, और डॉट डाल दिए जहां तक आपको चाहिए। मुझे यहां तक चाहिए थे, उसका दिए फालतू का है, इतना बड़ा है, इसे कम कर लिया आपने। ठीक है, अब दोबारा इसे बनाने की जरूरत नहीं है। इसी के ऊपर राइट बटन लीजिए, माउस देखेगा, माउस चारों तरफ का एरो का आ रहा है, ध्यान से देखिए चारों तरफ का आ रहा है ना एरो, राइट बटन कीजिए और कॉपी कर दीजिए। ठीक है, ये कॉपी हो चुका है, इसे ड्रैग करके यहां रख दीजिए आप। उसके बाद कंट्रोल V कर दीजिए, क्योंकि आप कॉपी कर चुके हैं, ये आ चुका है। और यहां पर डेट को सिलेक्ट किया और इसकी जगह लिख दिया पेज, इसे भी मूव कर दिया, यहां पर रख दिया। अगर आपको ये जो सर्कल आपका राउंडेड कॉर्नर है रेक्टेंगल, थोड़ा सा छोटा करना है तो यहां से आपने इसे छोटा कर दिया, यहां से भी इसे पतला कर दिया, जहां आपको तसल्ली मिली वहां इसे आपने रोक दिया। देखिए आपका पूरा बिल्कुल फर्स्ट क्लास क्या तैयार हो चुका है, पेज तैयार हो चुका है। ये देखिए, अब आप अपने स्कूल में बच्चों को, या बच्चे जो भी हैं वो अपना इसको यूज में ले सकते हैं। ओके, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितनी कमांड मैंने आपको कराई है अभी, इन सब को, जितनी कमांड भी कराई हैं, आप एक नोटबुक में नोट करते रहिए। ठीक है, उम्मीद है जो मैंने आज आपको कराया ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर आपको फिर भी कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको उसके अंदर अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा और नेक्स्ट क्लास तक आप वेट कीजिए। ओके, बाय।